हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईफोन XR वर्सेस आईफोन 11, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन 2025 में लेना चाहिए। पहला जो दोनों में डिफरेंस है ना, अभी जो लेटेस्ट iOS 26 की अपडेट आई है वो एप्पल ने सपोर्ट खत्म कर दी है आईफोन 11 सीरीज से पीछे सारे स्मार्टफोन्स के लिए। यानी कि आईफोन XR, आईफोन XS वगैरह में iOS 26 की अपडेट नहीं आएगी। आईफोन 11 में iOS 26 की अपडेट सितंबर में देखने को मिल जाएगी। और उसकी रीजन ये है कि ये वाला स्मार्टफोन 4GB की रैम प्रोवाइड करता है, आईफोन XR में 3GB की रैम है। उसके अलावा 64GB 128GB के कम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं स्टोरेज के। यहाँ पे एप्पल A13 बायोनिक चिपसेट है आईफोन 11 में, और जो आईफोन XR है इसमें एप्पल A12 बायोनिक चिपसेट है। अब थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने मुझे ये दोनों स्मार्टफोन कंपैरिजन के लिए प्रोवाइड किए हैं। किसी भी किस्म का आईफोन अच्छी बैटरी हेल्थ अच्छी कंडीशन में परचेज करना चाहें, 18,000 में उनकी शॉप है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो 1GB रैम ज्यादा है, उसके अलावा प्रोसेसर ज्यादा पावर एफिशिएंट है, उस वजह से ये वाला स्मार्टफोन आईफोन 11 iOS 26 को सपोर्ट करता है, क्योंकि काफी बड़ी अपडेट है। आईफोन XR, आईफोन XS वगैरह नहीं करते। बाकी जहां तक परफॉर्मेंस की बात है ना, चाहे आप A12 की बात करें या फिर A13 बायोनिक की, अब इनकी एज उम्र नजर आती है। चाहे आप आईफोन 11 पे एप्लीकेशंस ओपन करें या आईफोन XR पे, थोड़ा सा डिले लेती हैं, थोड़े से स्लो ओपन होती हैं। तकरीबन दोनों फोन 6 से 7 साल पुराने हैं, तो उस वजह से जो प्रोसेसर की उम्र है वो अब नजर आती है। और बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी ओपन नहीं रखते, 5-7 एप्लीकेशंस ओपन रहती हैं, बाकी सबको रिफ्रेश कर देते हैं। अब अगर इन दोनों के डिज़ाइन की बात करें ना, तो यकीन माने जो वेट है, जो साइज़ है, जिसे कहते हैं मोटाई ऊंचाई, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि आईफोन XR की बॉडी में ही आईफोन 11 को फिट किया गया है। तो दोनों हाथ में पकड़ने में एग्जैक्टली सेम फील होते हैं। दोनों की बेजल्स का साइज एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ आईफोन 11 में बैक साइड पे 2 कैमरास हैं, आईफोन XR में 1 कैमरा है। उसके अलावा यकीन माने बॉडी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज से डिफरेंस है, आईफोन 11 में IP68 की रेटिंग है, जो आईफोन XR है इसमें IP67 की रेटिंग है। लेकिन इतने साल बाद IP रेटिंग को आपने कभी भी दोनों को पानी में डाल के चेक नहीं करना। बाकी ये है कि डिजाइन बैक साइड से मुझे जो है ना वो आईफोन 11 का आईफोन XR से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी जो आईफोन 16 आया है ना, उसका बैक साइड से कैमरा का डिजाइन कुछ ऐसा ही है। डिजाइन में जो मेजर डिफरेंस आपको नोटिस होगा वो स्पीकर्स का है। आईफोन XR के स्पीकर्स थोड़े से लेस लाउड है, मतलब लाउड इतने ज्यादा नहीं है, थोड़े से टाइनी फील होते हैं। आईफोन 11 के स्पीकर्स थोड़े से ज्यादा लाउड है, बेस ज्यादा लगती है और थोड़े से ज्यादा फुल फील होते हैं। डिस्प्ले भी एग्जैक्टली दोनों में सेम प्रोवाइड किया गया है। दोनों की ब्राइटनेस, रेजोल्यूशन और टेक्नोलॉजी दोनों में IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, वो चीजें एग्जैक्टली सेम है। अब अगर कैमरास की बात करते हैं, यहाँ पे काफी मेजर इंप्रूवमेंट है। एक तो आईफोन 11 में आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है। उसके अलावा तीनों कैमरास बैक साइड पे जो 2 कैमरास हैं और फ्रंट पे 12-12 मेगापिक्सल के हैं, जिसकी वजह से आप फ्रंट कैमरा से भी 4K 60 FPS पे आईफोन 11 पे वीडियो शूट कर सकते हैं। आईफोन XR की बात करते हैं ना, तो इसका फ्रंट पे कैमरा 7 मेगापिक्सल का है और फ्रंट से आप सिर्फ 1080p 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, 4K पे नहीं कर सकते। बैक साइड का जो मेन कैमरा है एक ही प्रोवाइड किया गया है, उससे आप 4K 60 FPS पे वीडियोस ले सकते हैं और नाइट मोड यहाँ पे नहीं है। ज्यादा चीज जो मुझे अच्छी लगी है ना, वो इसका 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, वो आईफोन XR से काफी आगे है। और ये सेम चीज दोनों के बैक साइड पे कैमरास में भी अप्लाई होती है। जो डायनामिक रेंज है, कलर्स को किस तरह से बैलेंस करना है, वो आईफोन 11 काफी अच्छे से करता है। आईफोन XR में पिछली जनरेशन का HDR है, तो डायनामिक रेंज को उतने अच्छे तरीके से ये वाला स्मार्टफोन बैलेंस नहीं कर पाता। काफी चीजें ओवर एक्सपोज हो जाती हैं। डिटेल्स नो डाउट अच्छी आती हैं, लेकिन चीजों को ओवर एक्सपोज कर देता है। नाइट मोड नहीं है, डायनामिक रेंज इतनी अच्छी कैप्चर नहीं करता। आईफोन 11 के कैमरास आईफोन XR से काफी आगे हैं। तो अब तक 2 से 3 डिफरेंसेस आ चुके हैं। डिजाइन दोनों के सेम है, डिस्प्ले दोनों के सेम है, परफॉर्मेंस तकरीबन सेम प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन iOS 26 का एक मेजर डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे कैमरास आईफोन 11 के काफी बेटर हैं। तीसरे नंबर पे जो डिफरेंस स्पेसिफिकेशंस में नजर नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिग्नल्स की क्वालिटी आईफोन 11 सीरीज से पहले के स्मार्टफोन्स में जरा भी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आप गाँव वगैरह में चले जाते हैं, जैसे मैं रहता हूँ। आईफोन 11 सीरीज से ना, क्योंकि एप्पल ने अल्ट्रा वाइड बैंड चिप दी थी, तो इनके सिग्नल क्वालिटी, सिग्नल रिसेप्शन काफी अच्छी है। चाहे आप अपलोड डाउनलोड स्पीड की बात करते हैं या वैसे ही नॉर्मल कॉलिंग के लिए सिग्नल्स की, ये काफी अंडररेटेड फीचर है, जो इन पिछले स्मार्टफोन्स में नहीं है, आईफोन XR, XS वगैरह में। लेकिन आईफोन 11 से बाद जितने भी स्मार्टफोन्स आईफोन की तरफ से, एप्पल की तरफ से आते हैं, उनमें अल्ट्रा वाइड बैंड प्रोवाइड किया गया है। आखिरी फर्क है इन दोनों फोन्स में बैटरी का। आईफोन XR में 2942 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी कम है, जबकि उसी साइज में आता है आईफोन 11 भी, लेकिन इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है 3110 mAh की है। और यहाँ पे 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आईफोन XR 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग स्पीड ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन दोनों स्मार्टफोन्स 1.5 घंटा ले लेते हैं फुल चार्ज होने में, लेकिन बैटरी बैकअप डेफिनेटली तकरीबन 3 से 4 घंटे ज्यादा प्रोवाइड करता है आईफोन 11 आईफोन XR से। एक तो ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, दूसरा बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तीसरे नंबर पे जो ये नया प्रोसेसर है ना, ये ज्यादा पावर एफिशिएंट है इस पुराने प्रोसेसर से। तो मेरे ख्याल में अगर आपका बजट ऊपर लेके जा सकते हैं, आईफोन XR को रहने दें, 2025 में परचेज ना करें। आईफोन 11 अभी भी किसी हद तक सेंस बनाता है, और इस स्मार्टफोन को आप वीडियो के लिए, गेमिंग के लिए, स्पेशली क्योंकि iOS 26 की अपडेट भी आनी है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आईफोन XR, आईफोन XS, XS Max वगैरह को मेरे ख्याल में अब आपको भूल जाना चाहिए। मजीद कोई क्वेश्चन हो कॉमेंट्स में पूछ लें, और आईफोन XS,
XR X वगैरह के रिव्यू मैंने कर रखे हैं, यहाँ पे वीडियोस दे दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।